नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक जो हम लोगों की कहानी चली थी उस कहानी के दूसरे भाग के साथ आ गई हूँ, नए भाग के साथ। और हमारी कहानी जो चल रही थी पराई संतान, उस कहानी का मैं दूसरा भाग लेकर के आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भाग को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जा कर के ज़रूर देखिए। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह दूसरा भाग कैसा लगा। और इस कहानी के कुछ भाग आएंगे तो आप लोग उन सारे भागों को जरूर देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब मंदिर के बाहर हर्षवर्धन को वह छोटा लड़का मिलता है जो जूते पालिश कर रहा था, तो हर्षवर्धन उसको एक नया नाम देते हैं और फिर अपने घर ले आते हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू करवाते हैं और फिर उसे पढ़ने के लिए बाहर विदेश भेजते हैं। और उधर उनका बेटा महज 16 साल का था और उनके बेटे का नाम विराट था। और इधर हर्षवर्धन को जो लड़का मिला था वह 10 साल का था और उसका नाम उन्होंने रुद्र प्रताप रखा था। और उसके बाद वह लड़का विदेश पढ़ने चला जाता है और विराट पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और बस दिन भर घूमा करता था। और हर्षवर्धन दिन भर परेशान रहता था। और एक दिन ऐसा होता है कि विराट एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर वह खाना खाता पीता है और पैसे नहीं दे रहा था। तब वहाँ के लोग उसे बहुत मारते हैं और वहाँ का जो मैनेजर होता है वह विराट से 2 दिन तक सारे बर्तन धुलवाता है। और जब यह बात हर्षवर्धन को पता चलती है तो वह बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से जाकर के माफ़ी मांगते हैं। फिर जब हर्षवर्धन घर आते हैं तब विराट को बहुत डांट लगाते हैं और फिर विराट चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। और हर्षवर्धन अपने कमरे में जा कर के एक चेयर पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं और वहाँ चेयर पर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। और फिर कहानी 10 साल बाद शुरू होती है। और तब अगली सुबह जब 10 साल के बाद वाली सुबह होती है तो हर्षवर्धन जल्दी जल्दी से सुबह सबको तैयार होने के लिए कहते हैं घर में। और क्योंकि आज रुद्र अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से घर वापस आ रहा था और जब सब लोग तैयार हो रहे थे तब विराट उधर ताना मारता है कि खुद का सगा बेटा इधर एक एक पैसे के लिए तरसता है, लोगों से पैसे उधार मांगता है, लेता है। और इधर जो मेरे पिताश्री हैं वह उस अनाथ के स्वागत सत्कार में जुटे हैं।
धन्यवाद। बस इस कहानी में इतना ही, और यह कहानी का दूसरा भाग है। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो वाले सेक्शन में जाकर के ज़रूर देखें, और मेरे चैनल को आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट ज़रूर देते रहें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग इसी चैनल पे मिलेंगे इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।